Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is pair work. This is included in a subject teaching of literature which is a part of BS English 8th semester. But आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्टेड. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पेयर वर्क क्या है. सो पेयर वर्क जो है वो एक टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, यानी कि एक तदरीसी और सीखने की हिकमत अमली है जहाँ पर दो तलबा जो है मिलकर किसी काम को मुकम्मल करते हैं, ठीक है, या फिर सॉल्व अ प्रॉब्लम, कोई मसला हल करते हैं, या फिर प्रैक्टिस करते हैं किसी स्किल को, यानी कि किसी महारत को प्रैक्टिस करते हैं. इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन क्लास रूम्स टू इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, ठीक है. अब ये तरीका आम तौर पर क्लास रूम में जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है, ठीक है, एक्टिवली शिरकत करना है, उसके बाद जो कम्युनिकेशन है यानी बाहमी राब्ते हैं, और जो कोलैबोरेशन है यानी ताउन है, उसको फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल होता है. अब पेयर वर्क की कुछ की फ़ीचर्स है. इसमें फ़र्स्ट है कोलैबोरेशन यानी बाहमी ताउन. अब क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं, तलबा जो हैं, वो एक दूसरे के साथ बतौर साथी काम करते हैं, ठीक है, जो अपने आइडियाज़ हैं उनको शेयर करते हैं, ख़यालात का तबादला करते हैं और एक दूसरे को समझने में मदद देते हैं. सेकंड इसकी जो की फ़ीचर है वो है एक्टिव लर्निंग, ठीक है, यानी कि एक्टिवली सीखना. अब सिर्फ उस्ताद की बात सुनने की बजाय जो तलबा है वो ख़ुद सरगर्मी जो है, ठीक है, उसमें हिस्सा रहते हैं, जो टास्क है उसमें एक्टिवली इंगेज होते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ना कि ये कि टीचर सिर्फ बोल रहा है, ठीक है, और वो सुन रहे हैं. थर्ड इज़ इक्वल पार्टिसिपेशन यानी बराबर शिरकत. बोथ स्टूडेंट्स गेट अ चांस टू स्पीक, थिंक एंड कंट्रीब्यूट. अब दोनों तलबा जो हैं उनको बोलने, सोचने और अपना हिस्सा डालने का मौका मिलता है. फोर्थ इसकी की फ़ीचर है पीयर सपोर्ट यानी कि बाहमी मदद. अब तलबा जो है एक दूसरे से सीखते हैं, ख़ास तौर पर जब एक तालिब इल्म किसी मौजू को बेहतर समझता हो, ठीक है, तो वो दूसरे को ज़्यादा अच्छे तौर पर उस चीज़ को समझा सकता है. तो इस तरह दोनों जो है वो एक दूसरे से सीखते हैं. नेक्स्ट क्या है कि पेयर वर्क जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी टाइप्स क्या हैं. तो सबसे फर्स्ट जो है वो है थिंक पेयर शेयर. अब इसमें होता क्या है, स्टूडेंट्स फर्स्ट थिंक इंडिविजुअली, पहले तलबा इनफरादी तौर पर सोचते हैं, ठीक है, देन डिस्कस विद अ पार्टनर, फिर अपने साथी के साथ गुफ्तगू करते हैं, ठीक है, फाइनली शेयर विद द क्लास, और आखिर में पूरी क्लास के साथ शेयर करते हैं. सेकंड जो टाइप है वो है डिस्कशन पेयर्स, ठीक है. अब क्या होता है कि स्टूडेंट डिस्कस अ टॉपिक, क्वेश्चन और आइडिया टुगेदर. तलबा किसी मौजू, सवाल या ख्याल पर आपस में बात करते हैं. इट हेल्प्स डिवेलप कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. अब इससे जो अबलाग है, ठीक है, जो कम्युनिकेशन है और क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि तनकीदी सोच की जो स्किल्स हैं, जो सलाहियतें हैं, वो बेहतर होती हैं. नेक्स्ट क्या है पीयर एडिटिंग, ठीक है. अब तलबा जो है वो एक दूसरे के काम को चेक करते हैं और बेहतर बनाते हैं, ठीक है, और इससे होता क्या है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक यानी कि मस्बत और तामीरी राय देने की आदत जो है वो पैदा होती है. फोर्थ है रोल प्ले. अब क्या है स्टूडेंट्स एक्ट आउट सिचुएशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्वर्सेशंस. अब तलबा जो है मुख्तलिफ हालात जैसे मुकालमा जो है उसको अदा करते हैं. इट इज़ यूज़फुल इन लैंग्वेज लर्निंग एंड सोशल स्किल्स. ये तरीका जो है ज़ुबान सीखने और समाजी महारतों के लिए मुफीद है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि पेयर वर्क जो है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, उसके फ़वाइद क्या हैं. सबसे फर्स्ट क्या है, इट इंक्रीज़ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, ठीक है, यानी कि तलबा की जो शिरकत है उसमें एक इजाफ़ा होता है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. उसके बाद है बिल्ड्स कॉन्फिडेंस स्पेशली शाय स्टूडेंट्स. इसमें जो एतमाद है उसमें इजाफा होता है, ख़ास तौर पर जो शर्मीले तलबा हैं उनका. थर्ड क्या है इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स, जो अबलागी महारतें हैं वो बेहतर होती हैं. प्रमोट्स टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, जो टीम वर्क है और जो ताउन है उसको फ़रोग मिलता है. मेक्स लर्निंग मोर इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, जो सीखने का अमल है वो ज़्यादा दिलचस्प और मौसर हो जाता है. नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि जो पेयर वर्क है उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं. इसमें क्या है वन स्टूडेंट में डोमिनेट द टास्क. अब होता क्या है कि एक तालिब इल्म पूरा काम अपने हाथ में ले सकता है, ठीक है, दूसरे को डोमिनेट कर सकता है,
سیکنڈ ہے آف ٹاپک ڈسکشن کین ہیپن. ٹھیک ہے، غیر متعلقہ گفتگو جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. نوائز لیول میں انکریز، جو شور کی سطح ہے وہ بھی بڑھ سکتی ہے. نیکسٹ از ریکوائرز پراپر مانیٹرنگ بائی دا ٹیچر. استاد کی مناسب نگرانی جو ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے. اب پیئر ورک میں ٹیچر کا کیا کردار ہے، ٹیچر کا کیا رول ہے؟ تو اس میں سب سے فرسٹ کیا ہے، گیو کلیئر انسٹرکشنز، واضح ہدایات دینا. ٹھیک ہے، اسائن اپروپریٹ ٹاسکس، مناسب کام جو ہے ٹھیک ہے وہ اسائن کرنا. اس کے بعد مانیٹر اینڈ گائیڈ اسٹوڈنٹس، طلباء کی نگرانی اور رہنمائی کرنا. انشور ایکول پارٹیسپیشن، برابر شرکت کو یقینی بنانا. اس کے بعد کیا ہے کہ ایکٹیویٹی کے بعد، سرگرمی کے بعد فیڈ بیک جو ہے وہ دینا. اب اگزامپل کیا ہے پیئر ورک کی کلاس روم کے اندر. ایک ٹاسک ہے، کام ہے، سولو اے میتھ پرابلم ٹوگیدر. ٹھیک ہے، مل کر ریاضی کا مسئلہ حل کریں. تو اسٹوڈنٹ اے جو ہے ٹھیک ہے وہ ایکسپلینز دا میتھڈ، وہ طریقہ کار سمجھاتا ہے. اب اسٹوڈنٹ بی جو ہے وہ جواب کو چیک کرتا ہے. بوتھ ڈسکس اینڈ فائنلائز دا سلیوشن، دونوں مل کر بحث کرتے ہیں اور حتمی حل تک پہنچتے ہیں. اس کا کنکلوژن دیکھ لیتے ہیں، فائنل تھاٹس دیکھ لیتے ہیں. پیئر ورک جو ہے وہ ایک پاورفل ٹیچنگ ٹیکنیک ہے، ایک مؤثر تدریسی طریقہ ہے دیٹ انکریجز انٹریکشن، امپرووز انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈیولپس سوشل اسکلز، جو باہمی تعامل کو بڑھاتا ہے، سمجھ کو بہتر بناتا ہے اور سماجی مہارتوں کو فروغ دیتا ہے. وین یوزڈ افیکٹولی، اگر اسے درست طریقے سے استعمال کیا جائے، اٹ کریٹس اے سپورٹیو اینڈ انگیجنگ لرننگ انوائرمنٹ فار اسٹوڈنٹس. تو یہ طلباء کے لیے ایک سہارا دینے والا اور دلچسپ سیکھنے کا ماحول پیدا کرتا ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ مائی لیکچر. سو پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ اپڈیٹس. Inshallah in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.